ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन एक शाही खानदान के होने के बावजूद क्यों वो आतंकी बन गए? क्यों ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के होते हुए भी सऊदी अरब से वो नफरत करने लगे? और क्यों जब वो उसे मारा गया लादेन को, तो फिर वो अपने परिवार, उसके परिवार ने उसके बॉडी को ना लिया और उसे एक समंदर में क्यों बहा दिया गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, इसमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो दोस्तों ओसामा बिन लादेन, उनका जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ था। कंस्ट्रक्शंस कंपनी के बहुत बड़े मालिक मोहम्मद बिन लादेन के घर में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा अमीर ही नहीं बल्कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक भी था। अमीर के साथ ये धार्मिक भी बहुत ज़्यादा था। ओसामा बिन लादेन शुरुआत की पढ़ाई करके वो जेद्दा में सिविल इंजीनियरिंग के लिए वहाँ किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उनका सोच था कि सिविल इंजीनियरिंग करके वो अपने फैमिली को संभालेंगे, लेकिन दोस्तों ये सोच लेकर ओसामा बिन लादेन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। इसका ये कारण है कि जब वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो एक सोशल पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले उनके टीचर जो शेख अब्दुल आलम था, वो अपनी हर स्पीच में इस्लामिक देशों को विदेशी दखल से बचाए रखने के लिए बोला करता था और धार्मिक कट्टरपंथी को मानने पर भी वो जोर देता था। तो ओसामा बिन लादेन का इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, और जब इनका बातों का बहुत ज़्यादा असर होने लगा ओसामा बिन लादेन, उसी समय मतलब इसको इत्तफाकन बोले या कुछ भी बोले, लेकिन जिस समय ओसामा बिन लादेन अपने टीचर के टच में था और उनकी बातों का असर बहुत ज़्यादा होने लगा, उसी समय सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब इस हमला से पहले ही ओसामा बिन लादेन कई कट्टरपंथी ग्रुप से मिला हुआ था और उस समय अपना ग्रुप भी बना चुका था। तो इस लड़ाई में जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो अफगानिस्तान फौज के साथ मिलकर अफगानिस्तान ये आर्मी था उनका हेल्प किया, उनका मदद किया, है ना। और सोवियत संघ जो जंग हो रहा था उससे ये अफगानिस्तान को बचाया। और फिर जो अरब अफगान थे उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया द बेस के नाम से, और यही ग्रुप बाद में इनका नाम अलकायदा रखा गया। ओसामा बिन लादेन अलकायदा को ग्लोबल ग्रुप बनाना चाहता था। इसका हेड जो था अफगानिस्तान में था, इसका जो मेन था वो अफगानिस्तान में था। और अलकायदा के स्थापना के बाद ही इराक के नए लीडर सद्दाम हुसैन ने गल्फ के कुछ ओयल में वो अपना ये एक्सपेंशन शुरू किया, और सद्दाम हुसैन का अगला निशाना जो था वो सऊदी अरब था। उस समय क्या ये जो ओसामा बिन लादेन था वो सऊदी अरब को एक लेटर लिखा और उसमें अपने जो लीडर्स थे उनको सद्दाम हुसैन के खिलाफ उतारने का वो परमिशन मांगा था। लेकिन सऊदी अरब ने यहाँ ओसामा बिन लादेन से मदद ना लेकर वो अमेरिका से मदद लिया। तब फिर यहाँ जो ओसामा बिन लादेन था वो एक फतवा जारी किया कि जितने भी लोग हैं वो अफगानिस्तान जाकर वो ट्रेनिंग शुरू करे और अलकायदा के साथ मिले। और ये फतवा जब ओसामा बिन लादेन ने ये फतवा जारी किया था तो 4000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ अफगानिस्तान पहुँचे थे और अलकायदा के साथ मिल गए थे और वो ट्रेनिंग ले रहे थे। और इन्हीं हरकतों के कारण दोस्तों सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन को निकाल दिया। तो जब ओसामा बिन लादेन वहाँ से निकल गया तो उसका पहला जो लक्ष्य था वो ये लक्ष्य था कि इस्लामिक देशों में जो अमेरिका ने दखल डाला है उनको सबसे पहले निकाल कर फेंकना। इसी के लिए उन्होंने बहुत सारा हमला किया। जो अलकायदा ने सबसे पहला हमला 1992 में यमन में वो एक होटल में किया था, जिसमें 2 टेररिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा हमला किया और फिर बाद में एक ऐसा हमला किया जिसमें अमेरिका आज भी उस हमला से नहीं उभर सका है। और आज भी जब अमेरिका उस हमला को सोचता है तो उसका दिल जो है दहल जाता है, क्योंकि वो हमला बहुत ज़बरदस्त और बहुत खतरनाक तरीके से अलकायदा ग्रुप ने किया था। बात है 2001 की, जब अलकायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पेंटागोन में वो हमला किया, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा लोग, अमेरिका के लोग वहाँ मारे गए थे। और ये हमला से आज तक अमेरिका नहीं उभर सका है। और ये जब हमला हुआ तो उन्होंने खुले तौर पर वो अलकायदा ग्रुप के हेड यानी ओसामा बिन लादेन का ऐलान किया कि इसका मुख्य आरोपी जो है ओसामा बिन लादेन है। तब उसने अफगानिस्तान पर कई ऑपरेशन चलाया ये अलकायदा ग्रुप के लीडर यानी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जो था वो नाकाम हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ है। तब उन्होंने
ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया, जो इतना गुप्त रखा गया कि उसको पाकिस्तान को भी खबर नहीं था इस ऑपरेशन के बारे में। अमेरिकन आर्मी ने अफगानिस्तानी हेलीकॉप्टर लिया और सीधे वहां उतारा जहां ओसामा बिन लादेन था। फिर वो जो बिल्डिंग था उसके तीसरे मंजिल पर ओसामा बिन लादेन था, वहां जाकर आर्मी ने उसके चेहरे और सर पर गोली मारी थी। फिर इसका बॉडी को उसका घर जो सऊदी अरब के वहां जब परिवार थे उनको बुलाकर उससे पहचान लिया गया। जितने भी उनके परिवार में थे, चाहे उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बेटी थी, दोनों बेटी थी, उनसे भी पूछा गया। ओसामा बिन लादेन का पहचान किया गया कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। तब जब ओसामा बिन लादेन का पहचान हुआ तो अमेरिका चाहता था ये बॉडी को सऊदी अरब ले ले, लेकिन सऊदी अरब इस बॉडी को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कोई भी आतंकवाद से नहीं जुड़ना चाहता था। वो ऐसे भी शुरू से उनका छवि जो है साफ सुथरा है, इसलिए ओसामा बिन लादेन को लेने से मना कर दिया सऊदी अरब, और पाकिस्तान को अमेरिका देने से मना कर दिया, इसलिए कि पाकिस्तान तो उस बॉडी को लेना ही चाहेगा, क्योंकि जितना भी नेटवर्क था, जितना भी अलकायदा ग्रुप, वो तो पाकिस्तान में ही था। तो पाकिस्तान में क्या, अगर उसको उस बॉडी को पाकिस्तान में दे देता तो उसका मकबरा बनाते या उनका प्रतिमा बनाकर उसको देखते हैं ना, या उनके कब्र को वो लोग पूजते, तो क्या था कि उनका जो दुख था वो ताज़ा होता, फिर और बहुत ज़्यादा आतंकवाद का वहाँ बढ़ावा होता। इस वजह से अमेरिका जो था इसको देने से मना कर दिया। जैसे कि सद्दाम हुसैन की बॉडी यहाँ ये पाकिस्तान में है, तो उनका किस तरीके से प्रतिमा बनाकर लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ एक महान उनको मानते हैं सद्दाम हुसैन को, उसी तरीके से अगर अलकायदा के लीडर सद्दाम हुसैन का बॉडी को पाकिस्तान को दे देते तो वो लोग भी या उनके कब्र को पूजते या उनकी प्रतिमा बनाकर उन्हें देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बॉडी को अमेरिका ने पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। बाद में बहुत सोचने के बाद वो अरब सागर में क्या किया, इसका बॉडी को एक बहुत भारी भरकम ताबूत लिया और फिर इसका बॉडी को ये समुद्र में इसको दफना दिया। और ये जितना भी था ये इस्लामिक परंपराओं के साथ हुआ था, और फिर उसका बॉडी को ये समंदर में बहा दिया। तो दोस्तों ये था ओसामा बिन लादेन का शुरुआत से लेकर आखिरी तक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।